जय हिंद दोस्तों आज देखने वाले हैं हम क्लास 9th मैथ का प्रश्नावली 2.4 का चौथा क्वेश्चन, जो कि बहुत मोस्ट है आपके परीक्षा के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, इसलिए क्लास को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दोस्तों बिना किसी देरी के आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और करते हैं इन सवालों को भी हल। आइए दोस्तों देखते हैं। सवाल कह रहा है, उपयुक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार लिखिए। हमें इन सभी का प्रसार लिखना है, यानी कि इनका बड़े फॉर्म में लिखना है इनको हमें। ये अभी छोटे फॉर्म में लिखे हैं, इनको हमें बड़े फॉर्म में लिखना है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के करते हैं इनको भी हल। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इनको हम हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x + 2y + 4z। दोस्तों यह एक जो है फॉर्मूला यानी सर्वसमता के रूप में दिया है। अब सर्वसमता कौन सी है, तो आइए देखते हैं कौन सी सर्वसमता है वो। तो वो है दोस्तों a + b + c का होल स्क्वायर बराबर। दोस्तों ये तो हमें इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये तो हमारे इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसमें कौन सा आगे सूत्र बनने वाला है उसको देखते हैं। तो इसका बनने वाला है a² + b² + c², a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। दोस्तों ये है हमारा फॉर्मूला, यानी हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इस वाले सवाल को, ये तो दिया हुआ है, हमें इसमें रख देना है और फिर हमें हल कर देना है। जो इसका आंसर होगा वही आएगा इस सवाल का जो है प्रसार, यानी कि बड़ा फॉर्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मान रख लेते हैं। ए का मान हमारा x है, यहाँ हम साइड में लिख लेते हैं इनके मान। ए का मान x है, बी का मान 2y है और सी का मान 4 है। दोस्तों मान यहाँ पर लिख लेने से हम कंफ्यूज नहीं होते कि हमें किसका मान क्या रखना है। हम यहाँ पर देखते जाते हैं और बताते जाते हैं क्या रखना है, तो ये लिखना जरूरी है एक हिसाब से। चलिए अब रखते हैं मान। तो हमें रखना है, यहाँ पर लगाते हैं बराबर और यहाँ लगा है ए। तो दोस्तों ए का मान क्या है हमारा, एक्स है, तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर, प्लस बी का मान है 2y स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दो, प्लस सी का मान है 4z और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस। अब इस पे आइए दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है 2, तो 2 गुणा, क्योंकि यहाँ पर इनमें क्या है गुणा है। ए का मान है हमारा x + बी का मान है हमारा 2y। फिर यहाँ पर प्लस लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं 2 गुणा बी का मान है 2y गुणा सी का मान है हमारा 4z। अब इसके आगे दोस्तों इस वाले को हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। चलिए लिख लेते हैं, फिर बाद में हटा देंगे। तो यहाँ पर प्लस करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणा ए का मान कितना है हमारा, ए का मान है हमारा x और गुणा सी का मान है हमारा 4z। तो हमने यहाँ पर जो है मान तो लिख लिए हैं। अब इनको हल करते हैं कैसे। तो दोस्तों x का स्क्वायर क्या होने वाला है हमारा, x का स्क्वायर होने वाला है हमारा x² प्लस 2 का स्क्वायर होने वाला है हमारा 4 और y का स्क्वायर होने वाला है हमारा कितना, y²। अभी ये जो स्क्वायर था ये दोनों के ऊपर था, लेकिन अब ये स्क्वायर ओनली y के ऊपर बचा है। प्लस 4 का स्क्वायर होने वाला है 16 और z का होने वाला है z², प्लस यहाँ देखिए यहाँ 2 है, तो जहाँ जहाँ जो भी अंक हैं, यानी यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमें प्लस ना लगाकर गुणा लगाना था। चलिए तो इन दोनों प्लस के बीच में ये जो अचर संख्याएं हैं इनका गुणा कर देना है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो दूनी कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। 4 लिख लिए। अब क्या बचा, हमारी चर संख्या बची चर, तो यहाँ पर x लिख लेंगे और यहाँ पर y लिख लेंगे। ये हमारा हल हो गया। इसको आगे देखते हैं। तो 2 और 2 4, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, तो यहाँ होने वाला है हमारा 16yz प्लस। इसको देखिए तो 2 और 4, 4 दूनी 8, 8 लिख लेंगे और यह होने वाला है x और z, ये है x और z। तो दोस्तों यही है हमारे इस बार सवाल का आंसर और यही हो गया हमारा प्रसार, यानी हमने इस सवाल को बड़े रूप में लिख दिया है। तो दोस्तों कहीं पर डाउट है अगर तो आप पूछ लीजिएगा, वरना अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। दोस्तों अब करते हैं हम सवाल नंबर दूसरा हल। अब यहाँ तो ये हल होने वाला है नहीं, तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर नीचे। इसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं दोस्तों। सवाल क्या है हमारा, सवाल है 2x - 4 -y + z का होल स्क्वायर।
ये हमने यहाँ पर जो है सवाल को हल कर लिया है। अब फॉर्मूला क्या लगने वाला है, यही फॉर्मूला हमारा लगने वाला है। तो दोस्तों ये तो हमें यहाँ पर दिया होगा पहले से ही है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को लगा देंगे यहाँ पर। तो लगाते हैं फॉर्मूला को। क्या लगाना है हमें, यहाँ लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हमने क्या लिख लिया दोस्तों, फॉर्मूला। अब इसी में हमें इसका मान रख लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर मान रख लेते हैं। क्या रखना है मान, ए का मान है हमारा 2x, बी का मान है हमारा -y और सी का मान है हमारा z। ठीक है, अब यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों। तो ए का मान है हमारा 2x, तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या, 2x और इसके स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है हमारा, बी का मान है हमारा -y, तो यहाँ पूछता है -y प्लस सी का मान है हमारा z, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। ये z है दोस्तों, 2 नहीं है z। ठीक है, चलिए प्लस यहाँ लिखा है 2, तो 2 गुणा ए का मान है हमारा 2x गुणा बी का मान है हमारा -y, प्लस लगाएंगे। अब फिर से यहाँ आ जाओ, तो 2 का मान है 2, तो 2 लिख लेंगे, बी का मान है -y और गुणा सी का मान है हमारा ओनली z। फिर से गुणा लगाएंगे, प्लस लगाएंगे यहाँ पर। फिर 2 गुणा ए का मान है हमारा 2x गुणा सी का मान है हमारा ओनली z। तो हमने ये इसको जो है लिख लिया है। अब इसको हल करने वाले हैं। तो 2 का स्क्वायर होने वाला है हमारा 4 और x का स्क्वायर होने वाला है हमारा x स्क्वायर प्लस, दोस्तों जब गुणा करेंगे जब y का अपन स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर ही आने वाला है। लेकिन जब हम इसका, यहाँ देखिए माइनस है ना, अब बताइए माइनस आएगा या प्लस आएगा, दोस्तों प्लस आएगा। कैसे, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हल करके। अगर हम y ऐसे हम इसको 2 बार गुणा में लिख लेंगे तो माइनस से माइनस जो है कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, प्लस का y। तो यहाँ क्या आने वाला है हमारा, प्लस का y और वह भी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर y जो है किसका है, माइनस का है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिख लेंगे, x लिख लेंगे। अब y है माइनस का, y किसका है दोस्तों, माइनस का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ भी y माइनस का है ना, तो हम इस प्लस को हटा देंगे, यहाँ का लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। गुणा कीजिए, गुणा कुछ में होने वाला है नहीं, तो 2 लिख लीजिए और y लिख लीजिए गुणा और z लिख लीजिए, z लिख लीजिए प्लस यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा और x हो जाएगा और z हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका प्रसारित रूप। ये हो गया हमारे इस वाले सवाल का भी आंसर। हमने यहाँ पर दोनों के दोनों सवाल दोस्तों हल कर दिए हैं। अब यहाँ पर 2 सवाल तो हमने हल कर लिए हैं, अब बचे हैं बाकी के 4 सवाल, वो भी हल करने वाले हैं। उसके पहले इसको हम साफ करेंगे, फिर हम लिखने वाले हैं उन सवालों को और करने वाले हैं आसान तरीके से हल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये 2 सवाल और नोट कर लिए हैं, अब इनको भी हल कर लेते हैं। तो पहला जो तीसरा सवाल है हमारा वो क्या है, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। इसको हल करना है दोस्तों हमें। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। लगना सब में यानी कि ये 6 सवाल हैं, तो 6 सवालों में वही फॉर्मूला लगने वाला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर वो वाला फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। तो हमें a प्लस बी प्लस सी तो दिया हुआ है, हम डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या लिखने वाले हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। लीजिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला तो लिख लिया। अब इसको इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसके मान रख लेते हैं। तो जो हमारा अरे रे 2 नहीं लिखना बाबुआ, जो हमारे यहाँ पर a है, a का मान है हमारा -2x, a का मान क्या है हमारा -2x, b का मान क्या है हमारा 3y और c का मान क्या है हमारा 2z। ये हमने यहाँ पर इनके मान लिख लिए। अब इसमें रख देते हैं। तो a का मान है हमारा -2x, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। चलिए पास में हो रहा, दूर दूर लिखना पड़ेगा ना, वरना आप लोग को दिखेगा नहीं सही से, कन्फ्यूज हो जाओगे। चलिए यहाँ लिखते हैं। तो a का मान है हमारा -2x, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है, प्लस b का मान है हमारा 3y प्लस c का मान है हमारा 2z प्लस 2 लिखा है 2, a का मान है हमारा -2x और गुणा b का मान है हमारा 3y। फिर से प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे और b का मान है हमारा 3y
और इसे गुणा सी का मान क्या है हमारा, सी का मान होने वाला है हमारा 2z प्लस फिर से 2 लिखेंगे, फिर से गुणा ए का मान क्या है हमारा -2x गुणा और सी का मान क्या है हमारा 2z। तो ये हमने इसको लिख लिया है पूरा। अब इसको हम कर लेते हैं हल। तो दोस्तों अभी हमने दूसरे वाले सवाल में हल किया था ना कि जब भी माइनस का अगर अपन स्क्वायर करो ना तो किस में आएगा, वो प्लस में आएगा। तो किस में आएगा, ये प्लस में हो जाएगा। क्या होने वाला है, 2 दूनी 4, 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग, सॉरी दोस्तों वर्ग लिखना था यहाँ पर, हाँ 3 का वर्ग क्या है हमारा 9 वाई स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 जेड स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर दोस्तों एक संख्या माइनस की है ना, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, माइनस के 12x y होने वाले हैं। अब यहाँ पर आइए दोस्तों तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 2 3 6 और 6 दूनी फिर से यहाँ पर 12 होने वाले हैं और y और z होने वाला है प्लस यहाँ पर आइए दोस्तों 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होने वाले हैं, लेकिन एक संख्या माइनस की है ना तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और हो जाएगा 8xz। तो दोस्तों ये हो गया हमारे इस वाले सवाल का आंसर। पूरा का पूरा प्रसार हमने निकाल लिया है। कहीं पर डाउट है अगर आपको तो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट में पूछकर। अब देखिए दोस्तों चौथा वाला सवाल हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ तो होने वाला है नहीं वो। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम चौथा सवाल जो है वही यहाँ पर नोट करेंगे। 3a प्लस 7b सॉरी माइनस दोस्तों प्लस की क्या है ना वो आदित हो गई है, प्लस प्लस लीजिए। इसको हल करेंगे अगर हम तो क्या होने वाला है दोस्तों, सूत्र हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो यहाँ पर दिया हुआ है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर सॉरी बराबर नहीं दोस्तों प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया है। अब मान और रख लेते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। तो a का मान है हमारा 3a, b का मान है हमारा -7b और c का मान है हमारा -c। ये हमने मान रख लिए हैं। अब इसको इसमें रख देंगे। तो देखिए a का मान है हमारा 3a तो 3a स्क्वायर प्लस b का मान है हमारा -7b स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर, प्लस c का मान है हमारा माइनस का c। तो यहाँ पर हम क्या लग देंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे माइनस का c हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी ऐसे ही हो गया। यहाँ पर आते हैं प्लस लगाएंगे, 2 लिखा है 2 लिख देंगे गुणा a का मान क्या है हमारा, a का मान है हमारा 3a प्लस सॉरी ये प्लस बोल रहे हैं ना ये, हाँ और b का मान होने वाला है -7b। फिर से प्लस लगाएंगे 2 लिख देंगे गुणा करेंगे और b का मान होने वाला है -7b गुणा c का मान होने वाला है हमारा -c। फिर से प्लस लगाएंगे 2 लिख देंगे गुणा करेंगे तो a का मान होने वाला है हमारा 3a गुणा जो c का मान है वो होने वाला है -c। तो हमने इसको लिख लिया है। अब इसके बस क्या करना है, गुणा करके आंसर निकालना है। तो करते हैं, जो हमारा 3a स्क्वायर है यह हो जाएगा हमारे 3 का 9a स्क्वायर प्लस 7। देखिए दोस्तों यहाँ भी वही सिचुएशन है कि माइनस का है और वर्ग है, यानी माइनस का है स्क्वायर है तो क्या होने वाला है, प्लस का होने वाला है 49 b स्क्वायर प्लस यहाँ भी देखिए दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या होने वाला है, प्लस का c होने वाला है प्लस यहाँ देखिए दोस्तों क्या है 7 3 21 और 21 दूनी 42। तो ये 42, अब देखिए एक संख्या माइनस की है ना तो यहाँ पर क्या होने वाला है -42ab प्लस यहाँ आइए दोस्तों तो यहाँ पर देखिए ए भी माइनस की संख्या है, ए भी माइनस की संख्या है तो माइनस से माइनस अपने काट दिया, बचा क्या अपना प्लस बचा। तो 7 दूनी 14 लिख देंगे और बी सी लिख देंगे, बी और सी प्लस यहाँ आइए यहाँ एक संख्या माइनस की है तो यहाँ प्लस तो होने वाला है नहीं, क्या होगा हमारा माइनस होगा। फिर 3 दूनी 6 और ए और सी 6ac। लीजिए दोस्तों इसका भी हमने जो है प्रसार पूरा का पूरा निकाल लिया है। तो हमने कर लिए हैं 4 क्वेश्चन पूरे के पूरे हल। अब बचे हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, उनको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं और फिर उनको भी हम हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट के 2 सवाल हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं, इनको भी कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से हल। तो सवाल नंबर जो 5वां है पहले उसको हल करने वाले हैं हम। सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है, -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए
हमें सूत्र वही लगाना है। अब हम करते हैं यहाँ पर हल और लिखते हैं फॉर्मूला ए बी सी का होल स्क्वायर तो हमें दिया हुआ है, हम लिखते हैं डायरेक्ट आगे से। तो क्या होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। चलिए इसको अब कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान रख लेते हैं। तो हमारा जो ए का मान है वो ए का मान क्या है हमारा -2x, बी का मान क्या है हमारा 5y और सी का मान क्या है हमारा -3z। यहाँ पर हमने मान रख लिए हैं। अब करते हैं इनमें पुट। तो ए का स्क्वायर क्या है हमारा -2x और यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर प्लस बी का क्या है हमारा मान 5y यहाँ पर स्क्वायर प्लस सी का मान क्या है हमारा -3z स्क्वायर प्लस इसका देखिए 2 लिखा है तो 2 लगा देंगे, गुणा करेंगे। ए का मान है हमारा -2x, गुणा लगाएंगे, बी का मान है हमारा 5y, फिर से प्लस लगाएंगे, ये वाला 2 लिखेंगे, गुणा बी का मान क्या है हमारा, बी का मान है 5y, गुणा सी का मान क्या है हमारा, सी का मान है हमारा -3z, z लिखना है 2 लिख दिया z, प्लस लगाएंगे, फिर से 2 लिखेंगे। ए का मान क्या है हमारा, ए का मान है हमारा -2x, गुणा बी सी का मान क्या है हमारा -3z। लीजिए अब इसको करने वाले हैं दोस्तों हल। कितना लंबा सवाल हो गया ये, तो कहाँ तक जाएगा बाबा रे बाबा। चलिए तो यहाँ देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ लिखा है -2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर पता है अपन को कि माइनस, अगर स्क्वायर माइनस हो तो क्या हो जाने वाला है, प्लस होने वाला है। तो क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस, अब 5 का 5 25 y स्क्वायर प्लस, फिर से माइनस आ गया तो यहाँ पर क्या लगने वाला, होने वाला है क्या प्लस, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। इधर का 9z, अरे रे z स्क्वायर प्लस, इसको देखिए दोस्तों एक तो माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस होने वाला है नहीं, क्या होने वाला है माइनस होने वाला है। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो 20 और x y, तो x y प्लस यहाँ पर एक माइनस है तो यहाँ पर प्लस होने वाला है नहीं, क्या होने वाला है माइनस होने वाला है। 3 5 15 और 15 दूनी 30, तो 30 लिख देंगे यहाँ पर हम, और y है और z है। फिर से यहाँ पर 2 माइनस हैं दोस्तों, तो माइनस से माइनस कट गए, बचे क्या हमारे प्लस बचे, तो प्लस लगा लेंगे, और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 x और z। ये होगा हमारे प्रसाद सवाल नंबर 5वें का। अब करते हैं सवाल नंबर 6वां हल। यहाँ पहले उसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम हल करने वाले हैं। तो लास्ट सवाल है हमारा क्या, 1/4, इतना छोटा नहीं लिखना है, 1/4 a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा सवाल। सूत्र लिख लेते हैं दोस्तों इसके साइड में। क्या होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इस करते हैं इसको हल। तो मान रख लेंगे पहले यहाँ पर, ए का मान होने वाला है हमारा 1/4a, बी का मान होने वाला है हमारा -1/2b और सी का मान होने वाला है हमारा 1। अब यहाँ इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ए का मान क्या है हमारा 1/4 a स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है हमारा -1/2b स्क्वायर प्लस सी का मान क्या है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, यहाँ लिखेंगे 2 गुणा, ए का मान है हमारा 1/4a गुणा बी का मान है हमारा -1/2b गुणा नहीं है प्लस ये वाले 2 हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे, गुणा बी का मान है हमारा -1/2b गुणा सी का मान क्या है हमारा, सी का मान है हमारा 1, फिर से प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, गुणा ए का मान क्या है हमारा, ए का मान है हमारा 1/4a गुणा सी का मान क्या है हमारा 1। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली है दोस्तों। अब करते हैं इनको हल। तो जो कि देखिए 1 का वर्ग 1 ही होने वाला है या नहीं, 1 का वर्ग क्या होने वाला है 1 ही होने वाला है, और 4 का वर्ग होने वाला है 16, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/16। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हमारा ए है, ए किस में है दोस्तों, ये हमारे गुणा में है, किस में दोस्तों, ये हमारे
गुणा में, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम गुणा करेंगे एक का ए में, एक का गुणा करेंगे हम ए में, तो हमारा ए ही आने वाला है। तो हम यहाँ पर एक की जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ से यहाँ करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर है ना, तो क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, तो प्लस तो लगा ही है हमारा। बाकी 2 का स्क्वायर होने वाला है 4, 1 का स्क्वायर होने वाला है 1, और गुणा करो 1 का बी में, तो क्या होने वाला है बी, और नीचे होने वाला है 4, यहाँ पर होने वाला है स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर होने वाला है 1, प्लस यहाँ आइए दोस्तों, यहाँ गुणा कीजिए ऊपर, यहाँ गुणा करना है अपन को, ऊपर गुणा करेंगे हम, तो क्या होने वाला है, गुणा करने से पहले क्या काट भी सकते हैं ना दोस्तों, हाँ काट लो, 2 से 2 अपन ने कैंसिल कर दिए, चलिए कैंसिल हो गया। अब वो गुणा कीजिए 1 का 1 में, 1 का गुणा 1 में कीजिए तो 1 ही आने वाला है, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस का है ना, तो यहाँ क्या लगने वाला है दोस्तों, यहाँ लगने वाला है अपना माइनस, तो अपना माइनस लगा दिया। अब गुणा कीजिए ए और बी, तो ए और बी का गुणा कीजिए तो ए बी होने वाला है। अब ए बी का गुणा कीजिए अपन का, इसमें एक में एक आया ना, एक एकम एक, उसमें गुणा कर दिए, क्या आने वाला है हमारा ए बी बटे नीचे करने क्या होने वाला है 4। सही है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ ये यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, हाँ बचा क्या हमारा, यहाँ बचा हमारा ओनली -1 है ना, -1, और गुणा कीजिए 1 का बी में, तो बी आने वाला है, और यहाँ क्या बचा 1, तो क्या आने वाला है ओनली यहाँ पर बी, यहाँ पर आने वाला है बी, वो भी किसका, माइनस का बी। ठीक है, अब दोस्तों आप बोले कि माइनस का बी कैसे आ गया, तो गुणा करो पहले 1 का बी में, तो बी है, फिर गुणा करो 1 का बी में, तो वैसे बी है, तो यहाँ पर क्या क्या बचा, ओनली बी बचा। फिर लगाएंगे हम यहाँ पर ये वाला प्लस लगा दिया, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2 से 4 काटो 2 बचे ना, हाँ सही तो है, हाँ तो फिर गुणा करो 1 का ए में, तो ए ही है, और फिर गुणा करो 1 का ए में, तो ए ही है, तो यहाँ पर ए ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपना 2। सही है क्या, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, ऐसे ही होने वाला है अपना ये आंसर। दोस्तों यहाँ से है अपना आंसर, वो थोड़ा क्या है ना, हमने ज़्यादा पास में लिख दिया, ये है अपना आंसर। ठीक है, हाँ ड्राइंग भी हमने बढ़िया बना दी है। तो दोस्तों ये हो गया अपना प्रश्न क्रमांक 14 कि 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 अपने तोड़ दिए, मरोड़ दिए, सब कर दिए, और बिल्कुल अपने आंसर सटीक निकाले हैं। आपके इस क्लास को देखने के बाद 4 नंबर पक्के हैं, ये हमसे शर्त है, हमारी शर्त है आपसे। आप कुछ भी मतलब क्या है, अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपके 4 नंबर पक्के हैं, और ये पेपर में एक सवाल जरूर आता है, एक सवाल पेपर में ज़रूर से ज़रूर आता है, तो आपको इनको क्या करना है, आप रिवीजन करना है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो मैं साइट हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही क्लास आने वाली है लगातार। अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 हल, इसके बाद करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 हल, और इसके पहले किया था हमने क्वेश्चन नंबर 3 हल। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर हमने दे दी है, तो आप वहाँ पर जाके प्रश्न क्रमांक 3 की वीडियो भी देख सकते हैं। उसको बिल्कुल धमाकेदार तरीके से हमने हल किया है। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्लास पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक तो अपन को करना ही है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत।